इकट्ठा करते थे, धर्मशाला में बंद करते थे, सबको ला करके पढ़ाते थे। फिर 15 दिन के बाद उन बच्चों को इंटरेस्ट आने लगा तो वो स्वतः ही इकट्ठा होने लगे। फिर कुछ अधिकारियों की, जैसे कोई रिटायर्ड IAS अधिकारी या कोई जज है, उनकी हमने 1-2 मीटिंगें करानी शुरू की कि गांव में हमने उनको बुलाया कि वो बताएं, नशे के प्रति जागरूक करें, प्रोस्टिट्यूशन के प्रति जागरूक करें। ये काम हमने किया। उसके बाद कारवां आगे बढ़ा, कारवां आगे बढ़ा तो शक्ति भी आगे बढ़ी, शक्ति आगे बढ़ी तो युवा आगे आए, युवा आए तो डॉक्टर अम्बेडकर की बात, महात्मा फूले की बात, पेरियार की बात, रैदास, बुद्ध नानक कबीर की बात, ये चर्चाएं शुरू हो गई। और चर्चाएं इस कदर शुरू हुई कि जो हमारी पाठशालाएं चल रही थी, उन पाठशालाओं में लोगों ने जा करके ये कहना शुरू किया कि पाठशालाओं में ऐसा क्या पढ़ा रहे तो बच्चे अनर्गल बातें करने लगे हैं। तो उन पाठशालाओं में हमने अम्बेडकर को समझाना शुरू किया, उन पाठशालाओं में फुले को समझाना शुरू किया, उन पाठशालाओं में हमने संविधान को समझाना शुरू किया। प्राइवेट स्कूल के टीचर भी बुलाए, मैं कहते थे बच्चे बहुत होशियार हो रहे हैं। हमने कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार, उसको हम लोग यहाँ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे 17 आया तो सब्बीरपुर की घटना घटित हुई। उससे पहले बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। उत्तराखंड में घटना घटित हुई, सहारनपुर में घटना घटित हुई, आपका हरियाणा में के जमुनानगर में घटना घटित हुई, शामली में घटना घटित हुई। जहां तक हमारे नेटवर्क कम जाते थे, बहुत सारी घटना घटित हुई। इस बीच संघर्ष वो बहुत प्यारा रहा। कभी कभी तो ऐसा होता था कि घटना घटित हो गई, जब में 100 रुपए, तेल 120-30 का लगना है, और चंद्रशेखर भाई मेरी तरफ देखने में हमकी तरफ देख रहा, हमने 100 रुपए तेल गिरवा के हम लोग चले गए। उधर से आते हुए 10 किलोमीटर पहले तेल खत्म हो गया और हम लोग मुंह बांध करके 10 किलोमीटर तक रात को बाइक को पैदल लेकर आते थे। वो हमेशा पीछे बैठते थे, मैं चलाता था। ये समझो कि मैं ड्राइवर था और वो उस मोटरसाइकिल की सवारी थी, वो ही था हमारे बाजू में। कुछ बढ़ते चले गए, इस बीच बहुत सारी नोक-झोंक भी हुई, बहुत सारे उस चीज के विचार भी आए। बहुत सारे साथी, कुछ साथियों ने छोड़ दिया। जो साथी आए ना साइलेंट से आए, जहां जगह मिलते बैठ जाए, और अगर कुर्सी ना हो तो यहाँ मंच के आसपास बैठ जाए। सीढ़ियां बहुत सारी, क्योंकि ये बात जो मैं कर रहा हूँ सारी कभी मैं कर भी नहीं पाऊंगा। तो फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ा, कारवां बढ़ता चला गया। बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। लेकिन उस समय स्वभाव था, मेरा भी बहुत क्रोधी स्वभाव था, बोलने का जो अंदाज था बहुत अग्रेसिव अंदाज था। भाई चंद्रशेखर आजाद जी बहुत अग्रेसिव अंदाज था। मेरे आज ये बखूबी याद है कि हम एक आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आंदोलन में गए। हम वहाँ बहुत सारे लड़के गए क्योंकि युवा थे, तो वहां पर सबको बोलने का मौका दिया जा रहा था, चंद्रशेखर भाई को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। तो मैं उठकर गया, मैंने माइक छीन लिया। माइक छीन कर मैंने कहा, सुनो, अगर यहाँ चंद्रशेखर आजाद नहीं बोल सकते तो यहाँ कोई भी नहीं बोल सकता। अभी उस समय का स्वभाव था, लड़कपन था, क्या था मुझे नहीं पता। तो हाल में सबको मजबूर होकर के भाई चंद्रशेखर आजाद को माइक देना पड़ा। और क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बोलने में एग्रेशन पहले से ही हम लोगों में खूब था, तो उन्होंने वहां अपनी बात रखी, बात लोगों को पसंद आई। ऐसे ही चलता रहा, हम लगातार मीटिंगें करते रहे बाइकों से चल करके। जब हम बाइक से निकलते थे एक बाइक लेकर के, लेकिन जब हम लौटते थे तो पीछे 500 बाइकों का काफिला होता। प्रशासन हमें कहने लगा बाइकर गैंग, जिन पर हमने मुकदमे दर्ज कराए वो हमें बाइकर गैंग कहने लगे। सबने कहा कि ये गुंडे हैं। ना जाने कितनी बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती, मुकदमे दर्ज होते, हमने मुकदमे दर्ज कराए।